फुटबॉल, बास्केटबॉल, इवन टेबल टेनिस भी हर कंट्री में है, लेकिन सिर्फ 10-12 कंट्रीज ही क्रिकेट प्रोफेशनल क्यों खेलती है, जबकि क्रिकेट दुनिया का सेकंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि क्रिकेट ग्लोबल क्यों नहीं बन पा रहा। तो आज जो सच सुनोगे वो थोड़ा हर्ट करेगा। इंडिया में क्रिकेट रिलीजन है, पाकिस्तान का छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया में प्राइड, इंग्लैंड में ट्रेडिशन। बट अगर तुम यूरोप के किसी रैंडम कंट्री में जाओ और बोलो डू यू वॉच क्रिकेट, तो शायद ऐसा रिप्लाई मिलेगा कि व्हाट इज क्रिकेट। ये सिर्फ फनी नहीं है, ये रियलिटी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मोस्ट ग्लोबल स्पोर्ट्स का बिगेस्ट बूस्टर होता है ओलंपिक्स। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, सब कुछ ओलंपिक्स की वजह से ही दुनिया में फैला है। और क्रिकेट ओलंपिक्स में लास्ट टाइम कब था पता है? 1900 पेरिस ओलंपिक्स में। बस उसके बाद 126 साल से क्रिकेट का कोई नाम और निशान नहीं है ओलंपिक्स में। एक स्पोर्ट जो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ही नहीं आ रहा, वो ग्लोबल कैसे बनेगा? अब फाइनली 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट आ तो रहा है, लेकिन बहुत सा डैमेज हो चुका है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि तुम मानो या ना मानो, क्रिकेट है तो बहुत एक्सपेंसिव गेम। फुटबॉल के लिए क्या चाहिए? बॉल प्लस ग्राउंड, डन। लेकिन क्रिकेट के लिए क्या चाहिए? ह्यूज ओवल ग्राउंड, पिच मेंटेनेंस, बैट्स, बॉल्स, ग्लव्स, पैड्स, हेलमेट्स, कोचिंग सिस्टम, लॉन्ग प्लेइंग आवर्स। तो पोर या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्रिकेट एक लग्जरी गेम बन जाता है। इसीलिए अफ्रीका के 54 कंट्रीज में से सिर्फ 3-4 कंट्रीज ही सीरियस क्रिकेट खेल पाता है। और तीसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम है टाइम का। फुटबॉल मैच कितने का होता है? 90 मिनट्स का। और टेनिस भी 2 से 3 घंटे का। लेकिन क्रिकेट, अगर टेस्ट क्रिकेट हो तो 5 दिन तक खेलते रहो। इमेजिन करो कोई न्यू व्यूअर नेटफ्लिक्स में मूवी देखने के लिए आया है और उसको बोल दिया जाए कि इस मूवी का रिजल्ट 5 दिन बाद आएगा, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो बोलेगा इससे अच्छा सीरीज ही देख लेता हूँ। और इवन ओडीआई भी 8 घंटे का होता है। छोड़ो, T20 भी कम से कम 4 घंटे का होता है। और ये मॉडर्न अटेंशन स्पेन के अगेंस्ट है। चौथा प्रॉब्लम है ब्रिटिश एम्पायर लेगेसी। दरअसल क्रिकेट नेचुरल ग्रोथ से ग्लोबल नहीं हुआ है, ये ब्रिटिश एम्पायर मैप के अकॉर्डिंग ग्रो हुआ है। जहां जहां ब्रिटिश का रूल था, वहां वहां क्रिकेट पॉपुलर हुआ है। और जहां नहीं था, वहां कुछ लोग क्रिकेट के बारे में जानते ही नहीं है। इसीलिए क्रिकेट मैप इक्वल टू ओल्ड ब्रिटिश कॉलोनीज मैप। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्रिकेट ग्लोबली ग्रो क्यों करे, जबकि क्रिकेट ऑलरेडी फ्यू कंट्रीज में इंसेनली प्रॉफिटेबल है। दरअसल क्रिकेट बोर्ड्स को ग्लोबल एक्सपेंशन की उतनी अर्जेंसी ही नहीं थी, क्योंकि इंडिया अकेला ही क्रिकेट के लिए एक ह्यूज मार्केट है। हर एक स्पोर्ट ग्लोबल बनना चाहता है, लेकिन क्रिकेट को ग्लोबल बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब क्रिकेट ग्लोबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओलंपिक से बाहर था, महंगा स्पोर्ट है, बहुत लॉन्ग फॉर्मेट है और ब्रिटिश लीगेसी स्पोर्ट है। और लास्ट पॉइंट, क्रिकेट ऑलरेडी जहां है बहुत सक्सेसफुल है। बट अब पिक्चर चेंज हो रहा है। T20 क्रिकेट फ्रेंचाइज लीग्स एंड फाइनली 2028 ओलंपिक्स में एंट्री। क्रिकेट फाइनली ग्लोबल बनने की राह पे तो निकल पा रहा है। अभी के लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि क्रिकेट ग्लोबल क्यों नहीं बन पा रहा, लेकिन सवाल ये है क्या नेक्स्ट 20 इयर्स में क्रिकेट ग्लोबल बनेगा या नहीं। कमेंट में सच बताना, क्या क्रिकेट कभी भी फुटबॉल जैसा ग्लोबल बन पाएगा? यस और नो। और अगर तुम आईसीसी के हेड होते तो क्रिकेट को ग्लोबल बनाने के लिए तुम क्या क्या डिसीजन लेते, कमेंट में जरूर लिख के जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।